गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। सब्जेक्ट आपका गणित है, क्लास आपकी 6 है और ये वर्कशीट है 23 फरवरी की। पूर्णांकों का योग, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा रूल आप याद रख लो। जब आपको दो पूर्णांक जोड़ने होंगे तो उनके आगे सिंबल तो दिया होगा। मान लो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये प्लस का यानी कि जमा का 5 है, ठीक है। साइन क्या है, इसके आगे प्लस है। तो यहाँ पे देखो, अगर दो नंबर हैं, दोनों के आगे अगर क्या है, माइनस का साइन है, घटा का साइन है, तो साइन जब आएगा ना, जो भी जोड़ आएगा इनका, वो साइन तो आएगा माइनस का ही, लेकिन नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं करूँ -2 प्लस -3, ठीक है। तो क्या होगा, साइन तो इनमें क्या आ जाएगा, माइनस का ही, लेकिन ये अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -5 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब अगर सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक के आगे तो 2 है, एक के आगे तो प्लस है और दूसरे के आगे माइनस है, ठीक है। एक के आगे प्लस है और दूसरे के आगे माइनस है, तो क्या करेंगे, अंदर घटा होगा, ठीक है, 2 घटा 3, और साइन किसका आएगा, जो बड़े वाला होगा, बड़े वाला होगा। तो साइन माइनस का आ जाएगा, तो 2 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि 3 के आगे माइनस का साइन है। जब दोनों नंबर के आगे घटा का साइन होगा तो साइन घटा का आ जाएगा, लेकिन अंदर जमा हो जाएगा। अगर दोनों के आगे डिफरेंट साइन है, एक के आगे जमा है और एक के आगे घटा है, लेकिन बीच में प्लस ही होना चाहिए, बीच में प्लस ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ बदलेगा तो फिर रूल भी बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े वाले का साइन आएगा और ऑपरेशन क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। अब क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, प्लस का 4 है, ठीक है, और प्लस है, तो फिर तो जब सब जगह प्लस है ना, सब जगह प्लस दिया हो तो सीधा जमा कर दो, ठीक है। अब सब जगह माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा, जब दो नंबर माइनस माइनस के तो माइनस तो साइन आएगा और अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -3 हो गया। अब आगे चलते हैं, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है। मैंने क्या सिखाया आपको कि बड़े वाले का साइन आ जाएगा, ठीक है। क्या साइन आएगा, बड़े वाले का साइन आएगा, कितना आ गया, किसका साइन है, 7 का, और 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है। तो इसी तरीके से अब एक बात बताते हैं आपको, प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। योज्य के प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसको। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखो, जब किसी नंबर को, जैसे मैंने -1 लिखा, इसको मैं 0 कैसे करती हूँ, इसी के बराबर अगर जोड़ दूँ तो क्या हो गया, 0। तो ये +1 जो कहलाया ना, इसका -1 का योज्य प्रतिलोम कहलाया। अगर मैंने 9 लिखा हुआ है तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालोगे तो -9, क्योंकि -9 करने पे ये 0 हो रहा है। अगर पहले मैंने -9 लिखा हुआ है तो +9 ऐड होने पे ये 0 हो रहा है, तो ये योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो, 7 में से प्लस ये माइनस का 7 घटाया हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, 5, ये क्या दिया हुआ, 5 प्लस -12। अब देखो, इस जिसके आगे कुछ नहीं होता, मैंने क्या बताया, प्लस का साइन लगा देंगे। अब बड़े वाला कौन सा है, घटा, क्या होगा, होगा तो घटा, ठीक है। 12 में से 5 जाएंगे, लेकिन सिंबल किसका आएगा, घटा का, तो घटा लगा दिया, 12 में से 5 गए, 7 आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब दिया हुआ -9, ठीक है, प्लस ये दोनों जमा के हैं, जमा वाले में तो जमा ही होता है, दोनों को जमा कर लेते हैं, 13 लिख लेते हैं इसको। तो प्लस माइनस में मैंने क्या बताया हुआ है, सिंबल किसका आएगा, बड़े वाले का, 13 के आगे बड़ा है और घटा हो जाएगा, 13 घटा 9, तो कितना आ गया, +4। आंसर कितना आ गया, +4 आ गया। अब अगला करेंगे, ये तो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है नहीं, ये भी -12 है। एडिटिव इनवर्स होता जब प्लस का 12 होता, ठीक है, लेकिन माइनस का ही 12 दिया हुआ है, तो -12 और -12 क्या होगा, जब दो नंबर माइनस के होते हैं, साइन तो माइनस का आ जाता है लेकिन जमा हो जाते हैं, तो -24 आंसर आ गया इसका। अब चलते हैं आगे का, इन दोनों को क्या करेंगे, -1 जमा -11 जमा -10, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12, साइन किसका रहेगा, माइनस का ही। फिर यहाँ पे अब दोनों क्या है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है, ठीक है। तो -22 आंसर आ गया इसका। अब चलते हैं आगे, 125 में से 125 का और 125 मतलब कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, योग जमा करना है, ठीक है, दोनों को जमा करना है। तो साइन किसका आ जाएगा, बड़े वाले का, बड़े वाला कौन सा, 125, और ये घटा हो जाएगा। जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं, होता तो घटा है लेकिन साइन किसका आता है, बड़े वाले का,
ठीक है, तो इसका +1 आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे। 3 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3 में क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं जो ये हो जाए, तो 3 में से -3 क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, -3 इसका आंसर आ गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब -4 का योज्य अब मेरे को +4 जोड़ना पड़ेगा, तो +4 योज्य प्रतिलोम हो गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -7 +-8 एक मिनट रुको, इसमें से मेरे को कुछ और ही करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, -7 हो गया, ठीक है, +-8 हो गया, ठीक है, +-15 हो गया, +30 हो गया। तो ये दोनों माइनस के हैं। माइनस माइनस में क्या होता है, अंदर तो जमा होता है लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है। फिर दोनों नंबर फिर से माइनस के हो गए, तो माइनस में क्या होता है, माइनस माइनस जमा होते हैं लेकिन अंदर साइन माइनस का आता है। तो ये पीछे 30 भी तो पड़ा है ना, तो ये 30 आ गया यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप कर लेंगे। ओके, अगर कोई डाउट है अभी भी इसमें, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये रिवीजन चल रहा है हमारा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आप लोगों ने मेरे साथ किया था ना लाइव में।